अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहरियत होंगे। आज मैं दो MCQs डिस्कस करूंगा और ये MCQs अगर आप अंडरस्टैंड कर ले तो इसके साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQs फिर आप लोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद दो MCQs मज़ीद एक और लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो आपको मज़ीद MCQs हल करने में जो है वो हेल्प करेगा। मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख लिया है कि व्हाट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, ये एक ऑप्शन A, B, C या D या जो भी है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शन। ये है लेट्स सपोज C। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है और इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मुख्तलिफ बुक्स में है। आप जो भी थर्मोडायनामिक्स का बुक उठाएंगे यू विल हैव सच सॉर्ट ऑफ MCQs। ये दोनों MCQs हेसेस लॉ के रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक मिनट के लिए हेसेस लॉ पे बात कर लेता हूँ। हेसेस लॉ आपको ये कहता है कि अगर मेरे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है A और A कन्वर्ट होता है D में, ये एक केमिकल रिएक्शन मेरे साथ हो गया। अगर ये केमिकल रिएक्शन में A चेंज इनटू D, मैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को अगर मैं ये कहूँ स्टेट 1 और इसको मैं नाम दे दूँ स्टेट 2। फॉर एग्ज़ाम्पल इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट यानी जो एंथैल्पी चेंज आता है वो है डेल्टा H। अब अगर मैं सेम रिएक्शन ले लूँ और इसको मैं एक और तरीके से कर लूँ जिसमें मैं कई केमिकल रिएक्शन को इकट्ठा कर लूँ, लेकिन इन कई रिएक्शन का ओवरऑल सम वो इस रिएक्शन के बराबर हो, तो फिर क्या होगा। तो ये आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके साथ है डायरेक्ट पाथ और ये है आपके साथ इनडायरेक्ट पाथ। अब अगर आप यहाँ पे देख ले A चेंज इनटू B, फॉर एग्ज़ाम्पल इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आ गया इट इज़ डेल्टा H1 और B एक और रिएक्शन है, मैं कहता हूँ कि B चेंज इनटू C, तो ये आपके साथ डेल्टा H2। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि C चेंज इनटू D, ये एक और रिएक्शन है, दिस इज डेल्टा H3। अगर आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर ले और इन तीनों का एडिशन आपको सेम यही रिएक्शन दे दे। अगर आप यहाँ पे देख ले B और B कैंसल आउट बिकॉज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे ये B मौजूद है एज ए प्रोडक्ट और यहाँ पे B मौजूद है एज ए प्रोडक्ट, इनको कैंसल आउट कर ले। C एंड C इसको भी कैंसल आउट कर ले, तो ये आ जाएगा आपके साथ A चेंज इनटू D। अब अगर आप इन तीनों रिएक्शन पे गौर कर ले, इनका सम ये बराबर है डायरेक्ट पाथ के, डायरेक्ट रिएक्शन के। अब चूंकि इन तीनों रिएक्शन का इनिशियल स्टेट बराबर है डायरेक्ट पाथ की इनिशियल स्टेट के और यहाँ पे इनका D ये डायरेक्ट पाथ की D के बराबर है, इसलिए इन तीनों रिएक्शन का सम ये आपके इस डायरेक्ट पाथ के एंथैल्पी के बराबर होगा। लिहाजा मैं ये लिख सकता हूँ कि आपके साथ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इन तीनों का सम ये इस डेल्टा H के बराबर होगा बिकॉज इन तीनों रिएक्शन का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट और डायरेक्ट पाथ का इनिशियल स्टेट A और इनका फाइनल स्टेट D ये आपस में क्या है सेम। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेट में मुकम्मल हो जाए या वही केमिकल रिएक्शन आप कई रिएक्शन को मिला के हासिल कर लें, अगर सेम रिएक्शन आपको मिल रहा है कई पाथ से, तो उनमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपके डायरेक्ट पाथ के यानी चेंज के बराबर होगा। अब यहाँ पे देख ले ये हेसेस लॉ का बुनियादी पॉइंट है। यहाँ पे देख ले व्हाट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। नंबर एक, ये तो हेसेस लॉ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है बिकॉज ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। ये एक और स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है बिकॉज चूंकि हेसेस लॉ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको जस्ट इन दोनों को इग्नोर कर लें। यहाँ पे देख ले इन्होंने ऑप्शन दिया है फॉर अ केमिकल प्रोसेस अकरिंग बाय टू पाथ्स। आप इसको दो पाथ से ही क्यों ना कर ले,
जिस तरह मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट पाथ किया है और बाकी इनको जमा किया है, तो आपके साथ पाथ 1 और आपके पाथ 2, इनका जो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इनकी जो एंथैल्पी चेंजेस आएंगे वो भी आपके साथ सेम आएंगे। लिहाजा पाथ 1 का चेंज ये है आपका पाथ 1, दिस इज डायरेक्ट, और ये है पाथ 2 जिसमें आपने 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स किए हैं, तो दिस इज पाथ 2 जिसमें आप कई रिएक्शन को मिलाते हैं। अगर इनका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब्स होगी वो डायरेक्ट पाथ के बराबर होगी। लिहाजा ये आपके साथ ये करेक्ट ऑप्शन है। मेरे ख्याल में इसमें अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस को मैं रिमूव कर लेता हूँ और अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल्स मैंने रखा है। ये भी बिल्कुल हेस लॉ के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने आपको दिया है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है और इसमें x चेंज होता है y में, और ये डायरेक्ट पाथ होता है, लेकिन अगर इसको आप इनडायरेक्टली कर ले, प्रोसीड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, अगर ये इन स्टेप्स में हो रहा हो तो ये बताओ कि इनके लिए जो ओवरऑल h आएगा वो इनके किन किन चीज़ों के सम के बराबर होगा। एक बात मैं गौर से बता रहा हूँ, एक ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लो, हेस लॉ के साथ, हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ, या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के साथ, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ, जितनी प्रॉब्लम्स होंगे आप इसको हैंडल कर सकेंगे। तो देखिए, दिस इज योर टारगेट रिएक्शन, मतलब है कि इन रिएक्शन से 1, 2, 3 इन रिएक्शन को मिला के आप लोगों ने ये ओवरऑल रिएक्शन हासिल करना है। तो लिहाजा इस रिएक्शन को आप नाम दे दे के दिस इज योर टारगेट रिएक्शन, और ये आपके साथ है गिवन डेटा। अब देखिए, टारगेट रिएक्शन में यू नीड x एज ए रिएक्टेंट। तो ये देख लो कि आपके साथ जो रिएक्शन दिए गए हैं इसमें कहीं पे x एज रिएक्टेंट है या नहीं। तो अगर आप देख ले, मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो आई नीड x एज रिएक्टेंट, कौन सी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन मुझे दिए गए हैं। अगर आप देख ले इक्वेशन नंबर 1 में x एज रिएक्टेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आई नीड 1 मोल ऑफ x, और यहाँ पे आई नीड, यानी सॉरी मेरे साथ यहाँ पे है हाफ मोल ऑफ x। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से एग्जैक्ट x मिल जाए तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड कर ले। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1/2 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। लिहाजा x हासिल करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ। ये आपको इजाज़त है कि अगर आप एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाइड कर ले तो आपने इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करना होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। लिहाजा अब यहाँ पे देख ले, तो आप लोगों के साथ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, तो ये मेरे साथ बनेगा x, बिकॉज चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, 2 ये मैंने मल्टीप्लाइड किया और 1/2 ये आपस में कैंसल आउट, तो ये जस्ट x रह जाएगा और ये आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 2 यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड करना होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2z। लेकिन एक बात याद रखें वेरी वेरी क्लियरली कि जब यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो आपने इनकी जो एंथैल्पी चेंज है उसको भी आपने वही कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा जिसके साथ आप ये रिएक्शन मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख लूँगा कि ये मेरे साथ आ जाएगा 2q1, बिकॉज इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये भी आप 2 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो 2q1। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ आ गया इक्वेशन नंबर 3 या 4, आप जो नाम भी इसको देना चाहते हैं। ओके, अब इसके बाद देख ले, यूनिट x तो आपने हासिल किया, x आपको कौन सी इक्वेशन से मिल गया, इस से, तो मैंने इसको x लिख लिया। अच्छा यहाँ पे देख ले, सेकेंड यूनिट 2i इज ए प्रोडक्ट। तो आपके इन रिएक्शन में, पहली रिएक्शन में y नहीं है, दूसरी में y नहीं है, तीसरी में भी y नहीं है, सॉरी y है, लेकिन यहाँ पे आपको दरकार है 2i, लेकिन आपके साथ इस इक्वेशन में है 1/2y।
अब अगर आप देख लें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लूं तो ये बनेगा जस्ट y, लेकिन अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर लूं तो 4 के मल्टीप्लिकेशन का क्या फायदा होगा, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये बनेगा 2। इसलिए y यानी 2y को हासिल करने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाइड करता हूं, तो अगर मैं ये 4 से मल्टीप्लाइड कर लूंगा तो ये भी मल्टीप्लाइड कर लूंगा और ये भी मैं मल्टीप्लाइड करूंगा। लिहाजा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे साथ 4 ये w दिस इज इक्वल टू 2y। अब मैं दोबारा कहता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड 1/2 इट इज इक्वल टू 2y। मुझे दरकार 2y है, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं तो व्हाट अबाउट दिस, तो मुझे ये भी 4 से मल्टीप्लाइड करना होगा। तो मैं लिख लेता हूं 4/3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 या 6, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। नाउ लुक एट, यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे देख ले, एक मसला है, आपने अपना टारगेट तो रिसीव ही करना है, अचीव करना है। तो आप यहाँ पे देख लें, जब आप इन दोनों इक्वेशन को मिलाएं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर आप मिलाएं तो आपके साथ मिलेगा 2z भी मिलेगा, 2y भी मिलेगा, और आपके साथ 4w भी मिलेगा। मीन्स के हमारा टारगेट ओनली x और 2y का है, लेकिन मेरे साथ एक मसला भी तो बनेगा। मसला मेरे साथ ये बनेगा कि मेरे साथ इसमें w भी आएगा, इसमें z भी आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ना z रहे ना मेरे साथ w रहे। तो अब यहाँ पे w मौजूद है एज ए प्रोडक्ट, और यहाँ पे मौजूद है w एज ए रिएक्टेंट। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँ तो जिस तरह यहाँ पे देख लें, मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट, इनको मैंने कैंसल आउट किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये 4w ये कैंसल आउट हो जाएं। तो आप इस तरह कर ले कि इस इक्वेशन को भी आप 2 से मल्टीप्लाइड कर लें। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये बनेगा 2z दिस चेंज इनटू 4w। तो जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा तो मैं इसको भी 2 और ये आपके साथ 2। अब आप इनको जमा कर लें, तो जब आप इसको जमा कर लेंगे तो 2z एंड 2z ये कैंसल आउट, और अगर आप यहाँ पे देख ले 4w एंड 4w ये आपके साथ कैंसल आउट, तो आपके साथ बनेगा कि x चेंज इनटू 2y। आपका ये डिजायर्ड रिएक्शन आ गया। इन तीनों रिएक्शन का सम ये बराबर है आपके ओवरऑल रिएक्शन के। अब यहाँ पे आप देख ले तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2q1 प्लस 4q3 प्लस 2q2। अब अगर आप देख ले 2 एंड 2 इसमें कॉमन, तो आप इसको लिख ले q1 प्लस 2q3 प्लस q2। इनको अगर आप ज़रा सीक्वेंस में लिख लें तो 2 ये बनेगा q1 प्लस q2 प्लस 2q3। अगर आप ये सी ऑप्शन देख लें तो 2q1 q2 and 2q3, this is my correct option. This is all about Hess's law के न्यूमेरिकल्स पे। एक दो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में और भी कर रहा हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसमें, वो भी देख लेना। इस तरह आप लोग प्रॉब्लम को अचीव कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।